आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके पार्ट 1 में मैंने आपको ये क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करे थे और अब मैं आगे का पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। सो देखिए, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। तो एसिड एंड बेस कॉमन, उनमें क्या कॉमन है, डिफरेंशिएट टाइप्स, ये भी मैंने आपको बता दिया था, पर अब इसे एक बार अच्छे से बुक के लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है 2.8 एक्टिविटी। इसमें आपको करना क्या है कि टेक अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आपको इन सब में से किसी एक का आपको सोल्यूशन लेना है। ठीक है, सोल्यूशन लेने के बाद फिक्स 2 nails ऑन द कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन अ 100 ml बीकर। तो देखिए ये 100 ml बीकर है, 100 ml बीकर। उसमें आपको एक कॉर्क फिक्स करना है ताकि वो जो नेल्स आप जिसमें फिक्स कर रहे हैं वो हिले ना। ठीक है, ये नेल्स हिले ना, इसलिए आपको कॉर्क में फिक्स कर लेना इसे। अब देखिए आगे, कनेक्ट द नेल्स विथ 2 terminals ऑफ 6 volt बैटरी एंड थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच एज शोन इन फिगर 2.3। देखिए यही 2.3 फिगर है। एसिड सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 टर्मिनल्स लिया हुआ है, इससे आपको कनेक्ट करना है, किससे, बैटरी से एंड बल्ब से। ठीक है, यहाँ बैटरी से आपको कनेक्ट करना है, वो भी 6 वोल्ट का बैटरी होना चाहिए और एक बल्ब होना चाहिए और एक स्विच होना चाहिए। ठीक है, जब स्विच ऑन करेंगे तो वो बल्ब जलेगा एंड जब ऑफ करेंगे तो नहीं जलेगा। ठीक है, नाउ pour some HCl in the beaker and switch on the current। ठीक है, तो देखिए HCl आप जब डाल रहे हैं उसके अंदर, तो ऐसे ही नहीं कि यहाँ से एकदम डायरेक्ट आप HCl डालने लगेंगे तो वो ब्लास्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आराम आराम से HCl को डालना है उसके अंदर, इस बीकर के अंदर। तो देखिए ये HCl आपको मिल गया, डाइल्यूट है, मतलब वाटर होना चाहिए उसमें, वाटर के साथ एसिड रहेगा तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। देखिए रिपीट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको यही पहले HCl डालना है यहाँ पे HCl, फिर एक अलग बीकर लेके उसे रिपीट करना है आपको, किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, रिपीट एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विथ, ये ग्लूकोज के साथ आपको अलग से करना है, अल्कोहल के साथ अलग से करना है। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस। क्या ऑल केसेस में बल्ब ग्लो करता है? तो देखिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है, the bulb will start glowing in each case of acid shown in 2.3, but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. Glowing of bulb indicates that there is a flow of electricity current through the solution. तो देखिए आप ऐसे ग्लूकोज में आप देखेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, बट आप एसिड अगर उसमें डाल रहे हैं उस ग्लूकोज में तब वो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो द इलेक्ट्रिसिटी करंट इज़ कैरिड थ्रू एसिडिक सोल्यूशन बाय आयन। तो जो इलेक्ट्रिसिटी करंट है वो एसिडिक सोल्यूशन से ही पास होता है। ठीक है, कैरी करता है आयन्स को। एसिड कंटेन H+ आयन। तो ये मैंने आपको बताया था कि एसिड H+ आयन कंटेन करता है एज कैटायन एंड एनायन, एज Cl- होता है। ठीक है, उसके बाद HCl, देखिए यहाँ पे HCl इन HCl। ठीक है, देखिए यहाँ पे HCl का कोई एग्जांपल दिया है, तो HCl में जो होता है ना वो H इसमें प्लस होता है। एक मिनट, देखिए HCl है, इसमें क्या होता है, इसमें H जो होता है ना वो प्लस में होता है। ठीक है, H होता है वो प्लस होता है और जो Cl होता है वो माइनस होता है। ठीक है, अब ये देखिए HNO3 या तो आप SO4 ले लीजिए, इन H2SO4 इसमें क्या होता है, फिर देखिए इन CH3COO-। ठीक है, सिंस द कैटायन इज प्रेजेंट इन एसिड प्लस दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो ये क्या पता आपको करवाता है कि एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इन एक्वस सोल्यूशन, इन सोल्यूशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी। तो ये एक एसिड का प्रॉपर्टी है कि वो
प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी, या तो वो आयन जो होता है वो हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव कंटेन करता है, ठीक है। रिपीट द एक्टिविटी विद सेम यूजिंग एल्कलाई एज सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए एक मैं आपको चीज़ कॉमन बताती हूँ, कभी भी आप कोई एसिड ले लीजिए उसमें H आपको फर्स्ट में मिलेगा, H वुड बी पॉजिटिव, बट इन बेस H वुड बी माइनस इन नेगेटिव। देखिए कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ले रहे हैं तो देखिए उसमें क्या होता है, जो आप सोडियम है ना तो NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें Na रहेगा आपका पॉजिटिव बट ये रहेगा नेगेटिव, ठीक है। बट इन HCl वुड बी माइनस एंड H वुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे। देखिए व्हाट हैपन टू द एसिड और एन बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। तो एसिड और बेस को क्या होता है, जब वो एक वाटर सोल्यूशन में जाकर मिलता है या तो जब उससे कांटेक्ट में आता है वाटर के। तो देखिए टेक, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है 2.9 में, टेक अप 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl आपको लेना है, ठीक है। और आपको एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेना है। उसके बाद देखिए आपको इस तरह से उसे सेट कर लेना है जैसा फिगर 2.4 में दिखाया है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व करेगा, नहीं यहाँ पे नहीं, एक मिनट, ये देखिए ऐड सम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। NaCl तो आपने डाल दिया, अब आपको उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी डालना है, तब आपको क्या मिलेगा देखिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टेस्ट ट्यूब दैट इन गैस इन्वॉल्व्स विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब द गैस इन्वॉल्व, ये जो गैस इन्वॉल्व हो रहा है एंड ड्राई वेट टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज इट्स कलर, किस चीज़ में लिटमस पेपर अपना कलर बदलता है। ऑन द बेसिस ऑफ द एवर एक्टिविटी what do you infer about acidic character of dry HCl gas and HCl solution, ठीक है। तो देखिए इस दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट हाइड्रोजन आयंस जो HCl होता है आर प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब हाइड्रोजन आयन तभी निकलता है एसिड में से जब वो वाटर में रहे, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में। The separation of hydrogen ion from HCl molecule cannot occurs in absence of water, ठीक है। तो बिना वो पानी के HCl से H अलग नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको उसका इक्वेशन दे दिया है, HCl प्लस वाटर इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है। अब देखिए आगे आपको क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट exist along but they exist after combining with water molecules, ठीक है। the hydrogen ion must always be shown as aqueous, ठीक है। हाइड्रोजन आयन को अगर आपको अकेले में दिखाना है ऐसे, तब आपको यहाँ पे लिखना होगा aqueous, ठीक है, एग्ज़ाम में भी आपको लिखना होगा। और अगर आप नहीं चाहते हैं ऐसा लिखना तो आपको H2 लिखना होगा, ठीक है। चलिए we have seen that acid gives H3O, ठीक है, और ये iron in water. What happens when a base is dissolved in water? देखिए ये बेस है, ये वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है तो ये आपको Na अलग कर देगा, ये अलग कर देगा, ठीक है। OH ऑक्साइड अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड, और ये Na अलग हो जाएगा, मतलब सोडियम अलग हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएगा पानी में जाने से, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि KOH वाटर में जाएगा तो K अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा, पर माइनस रहेगा OH। देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ऊपर भी माइनस था, मैग्नीशियम में भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑल बेस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, एन अल्कली इज एन बेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर, दे आर सोपी इन टच, bitter and corrosive, ठीक है। नेवर टेस्ट और टच देम, दे मे हार्म which of base in the table 2.1, ठीक है, आपको दिया हुआ है वहाँ पे टेबल 2.1 में। Now as we have
identified that all acid generate hydrogen plus and all base generate OH minus, we can view the न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। एक क्विक सा रिकैप जैसा है, जैसे कि एक एसिड है प्लस बेस है, ये क्या बनेगा, तो ये बेस बनेगा। कैसे, देखिए अगर ये बेस तभी बनेगा अगर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एसिड हो जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो बेसिक हो जाएगा इन नेचर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एसिड प्लस बेस आपको दिया हुआ है वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, वाटर एंड सॉल्ट है, लेकिन ये जो होगा अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो ये बेसिक सॉल्ट होगा, ये अगर एसिड सॉल्ट होगा तो ये एक एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस OH, मतलब हाइड्रोजन किसके लिए, एसिड के लिए, ओ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड किसके लिए है, माइनस बेसिस के लिए। तो ये क्या बनाएगा, दोनों मिलके वाटर बनाएगा। ठीक है, दोनों मिलके वाटर बना देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ये एक्टिविटी आपको एक दिया हुआ है 2.10। तो इस 2.10 में आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे 10 ml का आप वाटर बीकर ले लीजिए। ठीक है, 10 ml का आपने एक वाटर, यहाँ पे देखिए आपको वार्निंग दे दिया है। ठीक है, आप एसिड के साथ अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो प्लीज़ बी मतलब अलर्ट, क्योंकि वो अगर आपके हाथ पे गिर गया ना तो वो आपको एक सीवियर कॉज दे सकता है, मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। ठीक है, देखिए ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 टू इट। ठीक है, आपको इसमें H2SO4 मिला देना है इस वाटर में। H2SO4 मिलाने के बाद और आपको इसे धीरे धीरे मिलाना है। ठीक है, और आपको इसे टच करना है इस बेस को, इस बेस यहाँ पे आपको अपना हाथ लगा के टच करना है कि ये कैसा मतलब महसूस हो रहा है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको हाथ लगा कर टच करना है। तो देखिए, इज़ देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, इट इज़ अ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, रिपीट द अबव विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पेटल एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो देखिए आपको पूरा दे दिया हुआ अच्छे से। देखिए द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। अगर आप वाटर में, देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आप वाटर में HCl डाल रहे हैं, मान लीजिए HCl तो एक एसिड है, राइट, HCl ले लेते हैं, HCl डाल रहे हैं, और अगर अब आप उसे ऐसे मतलब गिलास से लेके से धर डाले जा रहे हैं ना, तो वो एक धमाका भी हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो आपको पता है डालने का क्या इसका सही तरीका है, आप यहाँ ले लीजिए HCl का ये ग्लास है, उसे यहाँ से धीरे धीरे एकदम इससे टच करते करते वो इस वाटर में जाए, तभी वो बेस्ट तरीका है। तो आप ड्रॉप वाइज भी डाल सकते हैं, ऐसे ही एक ड्रॉपर ले लीजिए, उससे एक ड्रॉप डालिए, पहले उससे जाके मिलने दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद एक ड्रॉप, नहीं तो ऐसे वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, इसलिए वो आपको एक सीवियर कॉज दे सकता है, डैमेज दे सकता है, राइट। तो देखिए आगे देखिए क्या है, केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। ठीक है, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली। देखिए मैंने आपको वही कहा, धीरे धीरे एकदम ऐड करना है। इफ़ वाटर इज़ एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड द एक्सोथर्मिक, तो ये क्या होगा, अगर आप हमेशा ये याद रखिएगा कि वाटर में ही आपको एसिड डालना है, आप एसिड में वाटर नहीं डाल सकते हैं, एसिड में आप वाटर नहीं डाल सकते, आपको वाटर में ही एसिड डालना है, एसिड में वाटर नहीं डाला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। द ग्लास कंटेनर भी उससे टूट सकता है। ठीक है, लुक आउट ऑफ फॉर द वर्म साइन ऑन, ये देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे इधर एक साइन। ठीक है, ये इसी के बारे में बोल रहा है। तो इसमें आपको क्या, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसनट्रेट ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूट। तो देखिए आप पानी में मिला रहे हैं ना उसे, इसीलिए तो उसे डाइल्यूट कहते हैं। मैंने आपको उतने दिन से तो कहा 90% ऑफ वाटर अगर रहेगा और बस 10% ऑफ एसिड, तो उसे हम लोग डाइल्यूट बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन आंसर्स का टाइम आ रहा है।
देखिए रुकिए एक मिनट, आगे देखते हैं चैप्टर कितना बाकी है। पीएच लेवल बस बाकी है, उसके बाद आपका कंप्लीट है ये चैप्टर, राइट? नहीं चैप्टर अभी बाकी है। चलिए तब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। देखिए यहीं पे थे हम लोग। क्वेश्चन आंसर्स में थोड़ी सी डिस्कस कर देती हूँ। वाई डू HCl shown acid characters in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character? ठीक है, तो HCl आपको क्यों शो करता है एसिडिक सोल्यूशन इन एसिडिक क्यों सोल्यूशन, वो आपको कैरेक्टर दिखाता है इन एक्वस सोल्यूशन, आपको ये बोलना है। और वाइल सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये आपको बताना है। देन वाई डू एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें वाटर रहता है, ठीक है, डाइल्यूट रहता है वो एसिड, तभी वो कंडक्ट करता है। वाई डू ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। Then why dilute acid? Why diluting acid recommended the acid should be added to water? Because it is exothermic reaction, right? ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हो गया। how is the concentration hydrogen ion affected when solution is of an acid is diluted? तो ये कैसे रिजल्ट करता है आपको ये बताना है। देन हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ एक्सेस बेस इज़ डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, तो ये सब आपको बताना है। नाउ आपको देखिए यहाँ पे एक सेकंड टॉपिक, आपका बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, कितना टॉपिक्स नेम है वो भी मुझे अब याद नहीं है, पर देखिए अब क्या इसका टॉपिक का नाम है हाउ डू स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस, ठीक है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड बेस सोल्यूशन, आपको ये पता करना है, ठीक है, ये कितने स्ट्रॉन्ग है, वो कितने पावरफुल है। तो वी नो दैट द एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज्ड इन लिक्विड। तो देखिए इसमें आपको क्या पता करना है, इसमें देखिए कैसे पता करेंगे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए आपको एक pH लेवल आता है, राइट, जिसमें अगर वो इस तरफ आए तो मतलब एसिड, इस तरफ जाए तो बेस, इस तरफ आए तो एल्कलाई, ठीक है, मतलब 7 से अगर बिलो जाए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0 to 14 रहता है, ठीक है, 7 इज़ द मतलब न्यूट्रलाइजेशन होता है, 7 वाला न्यूट्रल होता है वो, ठीक है, और 7 to 14 रहता है एसिड इंक्रीजिंग में, और 7 से बिलो मतलब 1 तक, 1 से लेकर 7 तक एसिड रहता है, ठीक है, एसिडिक नेचर का। देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है, अच्छे से आपको समझाया, न्यूट्रल रहता है 7, उसके बाद 0 to 7 इज़ एसिडिक, देन 7 to 14 इज़ बेसिक इन नेचर, ठीक है। यहाँ पे प्लस आयन डिक्रीजिंग होता है, ये होता है इंक्रीजिंग ऑफ प्लस आयन, ये होता है डिक्रीजिंग ऑफ प्लस आयन, ठीक है। बेसिस में ये प्लस आयन रहता है, ये OH माइनस रहता है। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि एसिड में क्या रहता है प्लस आयन, बेसिस में क्या रहता है नेगेटिव आयन, यही आपको बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे कलर चेंज होता है रेड से ब्लू, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या रहता है ग्रीन कलर रहता है, ठीक है, इसमें क्या रहता है रेड कलर रहता है। सबसे ज़्यादा जो एसिड रहता है वो रेड होता है, जो प्योर रहता है जैसे कि वाटर इज़ प्योर, ब्लड इज़ प्योर, तो वो 7 रहता है, न्यूट्रल रहता है, ना एसिड ना बेस, और जो बेस रहता है वो ब्लू रहता है, डीप ब्लू, राइट। देखिए pH ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस शो इन pH पेपर कलर आर ओनली अ रफ गाइड, ठीक है, वो एक रफ ही गाइड होता है जो आपको पेपर में दिखाया जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H ion and OH minus ion produced respectively. If we take hydrochloric acid and acetic acid of some concentration, say 1 molar, then these produce different amount of hydrogen ion. Acid that gives rise to more H ion are said to be strong acid. तो देखिए जो ज़्यादा H ion प्रोड्यूस करेगा मोर, वो रहेगा ज़्यादा एसिटिक,
ठीक है, वो ज़्यादा एसिटिक नेचर रहेगा। जो लेस करेगा वो थोड़ा कम रहेगा, और जो OH करेगा वो नेगेटिव वो बेस रहेगा, राइट। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हम क्यों pH लेवल इतना देखेंगे, राइट। एसिड है वो बेस है, हम लोग क्यों इतना चेक करेंगे। तो देखिए वो बॉडी वर्क्स विद इन द pH ऑफ 7.0 to 7.8। तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH चेंज व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इज कॉज एन एसिडिक रेन। देखिए 5.6 है तो वो एसिडिक रेन हो गया, ठीक है। When acid rain falls into the river, it lowers the pH of the river and survival of aquatic life in river is difficult, right? कि pH level हम लोग का कितना है 7.0 to 7.8। तो अब उससे कम 5.6 का अगर आपको एसिड रेन आ जाएगा 5.6 का, तो क्या होगा, वो का pH लेवल कम कर देगा, जिससे आपको रहने में दिक्कत होगी। व्हाट डू इज़ द pH लेवल। तो ये सब आपको pH लेवल दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए जैसे कि आप सॉइल का भी डिफरेंट काइंड ऑफ, प्लांट्स का डिफरेंट काइंड ऑफ pH होता है, राइट। तो आपका बेहतर होगा कि आप उस प्लांट का पहले pH लेवल चेक करें, उसके बाद उसे उस टाइप के सॉइल में दें या तो उस टाइप का फर्टिलाइज़र यूज़ करें। फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो HCl रहता है उसका भी pH रहता है। अगर हमारे को इनडाइजेशन हो जाता है, राइट, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हम लोग को पेन होता है, ठीक है, पेन होता है, जिसे हम एंटासिड से सही कर सकते हैं। जैसे कि हम एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे सकते हैं जो कि एक माइल्ड बेस है, राइट। अगर एसिडिटी हुआ है तो आप कोई बेस दे दीजिए तो ठीक हो जाएगा, जिससे हमारा pH लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो pH हमेशा इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। टूथ का भी हम लोग का टूथ डिकेन हो जाने लगता है अगर वो 5.5 से लोअर जाए, मतलब एसिडिक हो जाए ज़्यादा, तो ठीक है, क्योंकि वो हमारा सबसे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो पार्ट है वो हमारा दाँत ही है, जो कैल्शियम हाइड्रोफाइट से बना है, ठीक है। और वो क्लोराइड होना शुरू हो जाता है अगर वो उससे कम होगा, ठीक है, pH उसका। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ, ठीक है। तो ये कैसे प्रोड्यूस करता है, डिग्रेडेशन करता है वो शुगर एंड फूड प्रेजेंट इन आवर माउथ जो रह जाता है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें रात को ब्रश करके सोना चाहिए। देखिए सेल्फ डिफेंस मतलब जैसे कि हनी बी और या एंट, उसमें जो रहता है, हैव यू एवर बीन, देखिए आपको कभी भी किसी हनी बी में काटा है, तो देखिए या किसी आपके मच्छर ने काटा है, तो देखिए बी सिटिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन्स इरिटेशन, यूज़ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द एरिया टू गेट रिलीफ, ठीक है। ओके तो ये होता है, ठीक है, इसीलिए हमें पेन होता है क्योंकि वो एसिड हम लोग के उसमें रिलीफ कर देता है। देखिए ये इस पत्ते से भी आपको रिलीफ मिल सकता है जो कि बेसिक है, ठीक है, निटल, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक फ्लो चार्ट टाइप्स कि विनीगर नेचुरल सोर्स है, एसिड है, फिर ये नेचुरल सोर्स है, एसिड है, लैक्टिक एसिड है, फिर साइट्रिक एसिड है, मेथालोइक एसिड है, ठीक है। फिर यहाँ पे एंट स्टिक नेचुरल सोर्स है, लेमन एक नेचुरल सोर्स है एसिड का, फिर कर्ड भी है, सॉर मिल्क, उसके बाद निटल स्ट्रिंग, ये सब आपको टोमेटो, ये सब क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड है। देखिए नेचुरल सोर्स तो है लेकिन ये किस टाइप का एसिड है, तो ये एसिटिक एसिड है, ये साइट्रिक एसिड है, ये टैट्रिक एसिड है, ये ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया है ना विनीगर में एसिडिक एसिड रहता है, तो देखिए विनीगर में कितना परसेंट एसिटिक एसिड रहता है ये भी आप चाहें तो जनरल नॉलेज के लिए जान सकते हैं। तो देखिए इसमें 4% ऑफ एसिटिक एसिड रहता है। देन ये एसिटिक एसिड और किस चीज़ में यूज़ होता है, तो ये प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है, प्रिवेंशन इन वेजिटेबल्स पिकल्स, ठीक है। मेकिंग ऑफ परफ्यूम्स में यूज़ होता है, परफ्यूम्स जो आप लगाते हैं अपने बॉडी में उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है साइट्रिक एसिड जो कि ऑरेंज में रहता है, ठीक है। तो ऑरेंज में भी रहता है लेकिन जैसे कि आप लेमन को देखते होंगे
तो देखिए लेमन में भी रहता है ये साइट्रिक एसिड, और ये हमारे डेड जो स्किन के डेड सेल रहते हैं ना, उसे क्लीन करने के लिए हम लेमन यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी लेमन अपने फेस पे लगाती है, लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा देर तक रखेंगे ना तो ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि ये आपकी जो ओरिजिनल स्किन है, जो ओरिजिनल स्किन है, न्यू स्किन है, ठीक है, जो डेड स्किन है उसे तो ये हटा देगा, लेकिन आप ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ये न्यू स्किन के साथ भी रिएक्ट करने लग जाएगा, जिसके कारण आपका न्यू स्किन भी ख़राब लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गए साइट्रिक एसिड, देन एसिटिक एसिड। ट्रैक्टिक एसिड क्या होता है? टैट्रिक एसिड। तो देखिए टैट्रिक एसिड आपको ये टर्मिंडर में फाइंड होता है, देन आपको जेलीज़ में मिलता है ये टैट्रिक। तो देखिए यहाँ पे आप ऑक्सैलिक एसिड कहाँ कहाँ मिलता है आपको? तो ऑक्सैलिक एसिड आपको मदद करता है रस्टिंग जो होता है ना, जैसे कि आयरन का रस्टिंग हो रहा है यहाँ पे, इसमें हटाने के लिए आयरन किसके साथ रिएक्ट करके बनता है? ऑक्सीजन के साथ, ये हो गया। देन इंक का जो स्टेन आपके शर्ट पे आप लगा लेते हैं, उसे भी हटाने के लिए आप ऑक्सैलिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस सब के लिए ऑक्सैलिक एसिड यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे लैक्टिक एसिड। तो देखिए लैक्टिक एसिड, तो देखिए लैक्टिक एसिड जैसे कि दूध में यूज़ होता है, तो दूध में तो यूज़ होता ही होता है, लेकिन आप इसे अपने स्किन को स्मूथ बनाने के लिए, मॉइस्चराइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या तो ब्राइटनेस लाने के लिए। फेस पे आपने देखा होगा बहुत लोग दूध का यूज़ करते हैं, दूध लगाते हैं अपने फेस पे ताकि वो ग्लोइंग स्किन ला पाए। ये भी आपको डेड स्किन हटाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। साइट्रिक एसिड तो मैंने बता ही दिया। मेथैलिक एसिड, देन मेथलिक एसिड, ऐसे बहुत सारे एसिड हैं। जितनी भी आप एसिड जानेंगे ना, एक्चुअली बहुत सारे एसिड होते हैं अर्थ पे, राइट। अगर आप कम से कम भी लेंगे तो 3 लाख से भी ज़्यादा एसिड, बेस एंड सॉल्ट रहते हैं, ठीक है। बेंजोइक एसिड, फिर बहुत सारे एसिड रहते हैं, ठीक है। तो ये सब थे कुछ डिफिनेशंस ताकि आप समझ पाओ कि इस चैप्टर में क्या है। देखिए क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आंसर क्या हुआ है? व्हाट एफर्ट द क्वेश्चन आंसर्स, मैं फिर से एक बार आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन क्या पूछा क्या है। यू हैव 2 solution A and B of the pH of the solution A is 6 and the pH of B is 8, ठीक है। 8 and 6, तो आपको पता है कि 7 से अगर नीचे होगा तो वो एसिड होगा, 7 से ऊपर होगा तो बेसिक होगा। आगे देखिए, विच सोल्यूशन इज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेटेड एंड विच इज़ एसिड एंड बेस। तो देखिए एसिड और बेस कैसे पता करेंगे? तो देखिए मैंने बोला कि 7 से जो नीचे होगा वो एसिड, जो 7 से ऊपर होगा वो बेस। डन। what efforts does concentration of ion H ion have on the nature of the solution? तो क्या कंसनट्रेशन ऑफ एच आयन करता है, एफर्ट क्या देता है, वो एफर्ट आपको ये लिखना है। देन व्हाट बेसिक सोल्यूशन हैव, डू बेसिक सोल्यूशन ऑफ एच आयन्स, इफ़ येस देन वाई आर दीज बेसिक, ठीक है। ये सब आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोर अबाउट सॉल्ट्स। अब देखिए हमने एसिड बेस तो पढ़ लिया, अब हमें सॉल्ट्स के बारे में भी पढ़ना है, राइट। तो देखिए सॉल्ट्स के बारे में, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स आप कैसे जानेंगे? तो देखिए सॉल्ट्स कुछ ये, राइट द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो। तो ये सब सॉल्ट्स के फॉर्मूला हैं, ठीक है, सारे के सारे सॉल्ट्स के फॉर्मूला हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द एसिड बेस फ्रॉम विच द एवर सॉल्ट में बी ऑब्टेन। किस एसिड और बेस में से ये एवर जो सॉल्ट है, ये सब जो यहाँ पे दिखा रहे हैं वो ऑब्टेन हुए हैं, ठीक है। pH ऑफ सॉल्ट भी आपको जानना होगा। देन केमिकल फार्मूला ऑफ सॉल्ट देख लेते हैं, उसके बाद आगे बाकी ये भी चैप्टर थोड़ा ही सा बाकी है, चलिए कर लेते हैं। 1 2 3 4 पेजेस, ओके। चलिए तो देखिए सॉल्ट्स का यहाँ पे आपको दिया है केमिकल फार्मूला ऑफ सॉल्ट्स। केमिकल फार्मूला ऑफ सॉल्ट्स क्या होता है? देखिए सी वाटर में भी सॉल्ट डिजॉल्व होता है, राइट। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स, ठीक है। ये सी ही वाटर से, ये देखिए सी वाटर यहाँ पे दिख रहा है, उसी में से सोडियम क्लोराइड को अलग कर दिया जाता है। decomposed of solid salt, ठीक है, are also found in several part of the world. These large crystal
आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटी की वजह से भी ये ब्राउन होते हैं और इसे क्या बुलाते हैं हम, रॉक सॉल्ट। ठीक है, तो सी वाटर के सॉल्ट जो हम लोग को प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या बुलाते हैं, रॉक सॉल्ट। ठीक है, देखिए अब आगे, दिस इज़ रॉक सॉल्ट हो गया। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वेयर फाउंड इन व्हेन सी ऑफ बायगॉन एज ड्राई अप। ठीक है, तो जब ये ड्राई हो गया तो तभी हमें पता चला उसमें सॉल्ट रहता है। रॉक सॉल्ट इज़ अ माइंड लाइक कोल, मतलब वो एक कोल के जैसा ही रहता है। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में आपको यहाँ पे कुछ बताया था तो वो हम स्किप कर देंगे। कॉमन सॉल्ट के बारे में देखिए, रॉ मटेरियल ऑफ केमिकल कॉमन सॉल्ट दस वी ऑप्टेन is an important raw material for various materials of daily life use such as sodium hydroxide, then baking powder, washing soda, then bleach powder। ठीक है, देखिए अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आपको बताया हुआ है यहाँ पे। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, it is decomposed to form sodium hydroxide. Then the process is called Crowe-alkali process because of production of Crowe from chlorine and alkali from sodium hydroxide। ठीक है, NaCl यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपको बता दिया है प्रोसेस। NaCl प्लस H2O equals to Na ऑक्साइड देन प्लस Cl मतलब क्लोराइन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। क्लोरीन गैस इज ऑफन एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। ठीक है, तो जो क्लोरीन आयन गिवन ऑफ, देखिए यहाँ पे दिखाया होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ना ये जो प्रोसेस, उसी पे आपको बोल रहा है कि कैथोड पे बना हुआ है क्लोरीन और ये देखिए सॉरी एनोड पे बना है क्लोरीन एंड कैथोड पे बना है हाइड्रोजन। ठीक है, द 3 प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस प्रोसेस आर ऑल यूज़फुल। ठीक है, तो जो भी इसमें 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं वो सारे यूज़फुल हैं। ठीक है, अब देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपको बताया हुआ है, यूजेस एंड ब्लीचिंग पाउडर, ये सब के बारे में देखिए। ब्लीचिंग पाउडर का देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन भी दिया हुआ है किसी के साथ, तो देखिए पढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोराइड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous sodium chloride। ठीक है, this chloride gas is used for manufacture of bleaching powder। Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slack lime। ठीक है, slack lime। Bleaching powder is represented as, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का आपको ये रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका इक्वेशन है। ठीक है, इसे आपको याद कर लेना है। देन ठीक है, अब देखिए आगे हम देखते हैं कि आगे आपको दिया हुआ है ना ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस के बारे में। देन बेकिंग सोडा भी दिया हुआ है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का आपको यूज़ क्या दिया, ब्लीचिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लायन इन टेक्सटाइल, इसमें आपको यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर। देन टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ब्लीचिंग पाउडर इसलिए हम यूज़ करते हैं। देखिए कुएँ के पानी में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं ताकि वो फ्रेश वाटर हमें दे, ताकि उसकी जर्म्स जो हो वो हट जाए। अब देखिए आगे बेकिंग सोडा के बारे में आपको दिया है। बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज्ड इन किचन। बेकिंग सोडा फॉर टेस्टी एंड क्रिस्पी चीज़ बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि बेकिंग सोडा हम केक में भी डालते हैं उसे फ्लफ़ी बनाने के लिए, राइट। तो देखिए बेकिंग सोडा का आपको ये रहता है NaHCO3, इसका इक्वेशन रहता है, सिंबल रहता है, राइट। डिड यू चेक द pH लेवल ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या आपने चेक किया। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग।
सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जब आप कुक करते हैं तब देखिए वो क्या फॉर्म करता है। देखिए ये फॉर्म करता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर अलग कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर देता है। यूजिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, देन देखिए आगे वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर के पहले मैं पढ़ लेती हूँ। देखिए बेकिंग पाउडर क्या है, तो ये किस लिए यूज़ होता है बेकिंग पाउडर? इट इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटेंशंस, ठीक है, एक्सटेंग्विश के लिए भी यूज़ होता है ये बेकिंग सोडा। तो देखिए अब बेकिंग पाउडर विच इज़ यूज्ड इन द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज़ ऑल्सो इंग्रीडिएंट इन एंटासिड बीन अल्कोहल, ठीक है। इट न्यूट्रलाइज एक्सेस, तो देखिए ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये एक ऐसा भी इंग्रेडिएंट है जो एंटासिडिक, एंटासिड मतलब क्या होता है, जो एसिड को बेसिक में बदल देता है, ठीक है। जैसे कि एसिड का ज़्यादा हो गया HCl हमारे स्टमक में ज़्यादा हो जाता है, जब हमें एसिडिटी होता है तो वो क्या करता है, वो उसे हटा देता है, ठीक है, वो HCl को थोड़ा रिड्यूस कर देता है, जो एक्सेस हो गया है ना उसे कम कर देता है वो बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का तो हो गया। बेकिंग सोडा का देखिए आपको फॉर्मूला दिया है NaHCO3, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए वॉशिंग पाउडर का, देखिए वॉशिंग सोडा का देखिए आपको एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि वॉशिंग सोडा है NaCO3.10H2O, देखिए ये हुआ। अब देखिए यहाँ क्या दिया है NaH2O Na, देखिए यहाँ पे मैं आपको बंद कर दी। देखिए ये थोड़ा इससे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, राइट। देखिए ये थोड़ा आपको सिमिलर दिख रहा होगा, राइट, बेकिंग सोडा का। तो देखिए आप वॉशिंग सोडा का कैसे याद कर सकते हैं फॉर्मूला। देखिए वॉशिंग सोडा का ये फॉर्मूला है, बेकिंग सोडा का ये थोड़ा सिमिलर है, राइट। ये देखिए ये कैसे आप ऐसा करते हैं, वॉशिंग के लिए हमें क्या चाहिए 10 बाल्टी पानी, तो ये 10 बाल्टी पानी, NaCO3 10 बाल्टी पानी, राइट। ये मेरा ट्रिक था याद करने का। अब आपका जो भी ट्रिक है आप उसे याद कर सकते हैं उस तरीके से। अब इसका यूज़ क्या है वॉशिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये यूज़ किया जाता है सोप मेकिंग में या तो पेपर इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के हार्डनेस को भी हटाने के लिए यूज़ किया जाता है ये सब, ठीक है। तो देखिए अभी ख़त्म ही है ना, हाँ चलिए तो कंप्लीट कर ही देती हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियल ड्राई, क्या ये सही में ड्राई हैं, सच में ड्राई हैं। तो देखिए इसे हम जूम करके पढ़ेंगे। देखिए हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, आपको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में इसे हीट कर लेना है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, देखिए यहाँ पे हीट किया जा रहा है इस कॉपर सल्फेट को, हीटिंग के बाद उसका कलर क्या रहता है। डू यू नोट एनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दिस केम फ्रॉम, देखिए खुद ही आपको आंसर बता दिया है, वेयर हैज़ दिस केम फ्रॉम, राइट। अब देखिए add 2 to 3 droplets of water on the sample of copper sulfate, combine after heating, आपको इस सबको कंबाइन करना है आफ्टर हीटिंग के, ठीक है, ड्रॉपलेट्स ऑफ कॉपर सल्फेट डाल के। तो देखिए होता क्या है इसमें, यहाँ पे आपको पूरा बताया हुआ है अच्छे से। देखिए कॉपर सल्फेट क्रिस्टल व्हेन सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टल्स, जब वो ड्राई दिखता है तो वो वाटर्स के क्रिस्टल कंटेन करता है। व्हेन इट इज़ हीट दिस वाटर इज़ रिमूव्ड एंड सॉल्ट टर्न्स वाइट, तो तभी ये वाटर हट जाता है उस सॉल्ट में से और वो वाइट बदल जाता है वाइट में, ठीक है। तो अब देखिए आगे, इफ़ यू मॉइस्चन द crystals again with water, you will find that blue color of crystals
रीअपीयर, ठीक है। अब फिर अगर उसमें वाटर डालेंगे तो आपको फिर से ब्लू कलर रीअपीयर होगा, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये तो 5 बाल्टी पानी है, राइट। हाँ, केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकॉपर सल्फेट, ठीक है। हाइड्रोकॉपर सल्फेट का ये फार्मूला है 5 बाल्टी पानी का, राइट। और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ यू वुड एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर मॉलिक्यूल ऑफ इज वेट और नॉट, ठीक है। वन ऑन द अदर सॉल्ट इज विच प्रोसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज गैम्फस, राइट। पैरिस ऑफ प्लास्टर भी एक अलग तरह का सॉल्ट है। ये स्पेशली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसे हीट करने के बाद प्लास्टर के लिए, ठीक है। प्लास्टर के लिए इसे यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया भी होगा। पैरिस द सब्सटेंस ऑफ विच डॉक्टर इज़ यूज फॉर प्लास्टिंग एंड सपोर्टिंग द बोन्स इन राइट पोजिशन, ठीक है। वाइट पाउडर रहता है ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, ठीक है। अब देखिए ये इसका फॉर्मूला रहता है, ठीक है। और इसका तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। बस अब ये क्वेश्चन बचे हैं, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? इसका कॉमन नेम क्या है? तो ये रहता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, राइट। तो आप यहाँ लिख लीजिए ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद देखिए नेम द सब्सटेंस विच इज़ ट्रीटेड विथ क्लोरीन येल्ट ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको उसका सब्सटेंस का नाम बताना है। तो वो कैल्शियम होता है, ठीक है। देखिए कैसे, किसके साथ आप क्लोरीन को मिलाएंगे तो वो आपको ब्लीचिंग पाउडर देगा, ठीक है। किसके साथ आप क्लोरीन को मिलाएंगे कि वो ब्लीचिंग पाउडर देगा, वो Cl होता है, राइट। आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दिया था Cl प्लस ऐसा कुछ दिया था जिससे ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर आ रहा था, ठीक है। तो वही आपको करना है। अब देखिए नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टिंग हार्ड वाटर। तो देखिए हमने अभी पढ़ा कि वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिया भी है वॉशिंग सोडा, देखिए यही रहा, देखिए यूज़ फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए व्हाट विल हैपन इफ़ द सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज़ हीटेड, गिव एन इक्वेशन फ्रॉम द रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। तो इक्वेशन खुद से कर लीजिएगा, लेकिन क्या होता है हीट देने के बाद हाइड्रोकार्बोनेट को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द इक्वेशन, ये भी इक्वेशन ही है तो ये भी आप इक्वेशन कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता देती हूँ इक्वेशन का है। इक्वेशन शो बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर यहीं पे आपको दिया हुआ है। देखिए वाटर के साथ करेंगे तो ये आपको मिलेगा। ये इक्वेशन आप वहाँ लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमारा चैप्टर हो गया डन। और आप अगर चाहें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या, अगर आप चाहते हैं आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाए एग्ज़ाम के लिए, तो आप ये कीवर्ड्स जो दिए हुए हैं ना, व्हाट डू यू लर्न, ये सब अगर आप याद कर लेते हैं ना तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, राइट। और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये सब मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी एक नए वीडियो पे, राइट। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। तो हमारा सेकेंड चैप्टर था, ये भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।